मैं भावना सिंह, HBN न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की खबरों में विस्तार से जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी बदायूं के बिसौली में ट्रक और सरकारी बस के साथ भयंकर टक्कर। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर रीवा जिले के स्टेडियम में विभिन्न सामाजिक संगठनों की महिलाओं द्वारा स्वच्छ रीवा की थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण युवा संघ की ओर से पिकनिक सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। 15 जनवरी को नहीं हुआ समाधान तो किसान 17 को बनाएंगे ट्रैक्टर परेड का प्लान। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने बिहार के नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी ने ट्वीट किया, मंत्रिमंडल के बुधवार के फैसले से हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार होगा, स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यूपी को मिलेगी 28 यूनिवर्सिटी और 51 कॉलेजों की सौगात, डिप्टी सीएम ने किया ऐलान। ट्रंप पर महाभियोग का प्रस्ताव पास, बगावत के लिए उकसाने का आरोप। यूपी बदायूं के बिसौली में ट्रक और सरकारी बस के साथ भयंकर टक्कर हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक बदायूं की तरफ से आ रहा था और बस चंदौसी की ओर से आ रही थी। तभी ज्यादा कोहरा होने की वजह से दोनों के बीच टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर के साथ ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गए हैं और बस में बैठे यात्री भी घायल हुए हैं। खुशी की बात यह है कि ट्रक और बस में बैठे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन बुरी तरह से 6 व्यक्तियों के घायल हो जाने की खबर है। यह घटना सुबह 8 से 10 बजे के बीच हुई है। तहसील बिसौली और ग्राम मदनजुड़ी के बीच बीरपाल के होटल के ठीक सामने हुई थी। जो सच वही खबर के साथ मैं ओमपाल आपका स्वागत करता हूं HBN न्यूज़ पर। इस समय हम बिशौली में खड़े हैं, जहां पे एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है एक ट्रक और सरकारी बस के साथ। वहां पे 4 लोग बस में घायल हुए हैं, 2 लोग गंभीर घायल हैं, 2 कम घायल हैं। मैं उनसे मिलाता हूं, 2 लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और अभी एम्बुलेंस खड़ी है जो कुछ लोगों को यहाँ से लेकर जा रही है। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ और मैं कहूँगा कैमरामैन से अस्पताल का वो दिखा दें और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, उन लोगों से मिलवाता हूँ। चलिए आइए अंदर के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उन लोगों को वो लोग घायल हुए हैं और स्ट्रेचर पे उनको ले जा चोट लगी है। वो यहाँ पे इस समय देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये लोग लेटे हैं। इन लोगों को गंभीर रूप से चोट लगी है। यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया है। ये 2 लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं और इसके बाद कहाँ पे जो ट्रक है वो यहाँ पर बदायूं से जा रहा था, तो बीच में बिसौली और यहाँ मदनजुड़ी के बीच में एक्सीडेंट। तो इस समय हम हैं घटना स्थल पर, जहाँ पे बस और ट्रक के साथ एकदम टकरार हुई और जिस तरीके से टकरार हुई उसका सीन कैमरामैन मिस्टर विक्रम से कहूँगा आप दिखाएं। ये जो ट्रक इस समय यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये ट्रक बदायूं से आ रहा था और एक बिलसी से आ रही थी रोडवेज। इन दोनों के बीच यहाँ पे टकरार हुई। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से इस ट्रक की अभी हालियत है। जिस तरीके से अंदाज़ा लगाया जाए, यहाँ पे संभवतः आपको पता होगा कोई मुश्किल से ही बचा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा शुक्र है कि इस ट्रक में जो बैठे थे ड्राइवर और कंडक्टर, उन दोनों को ज़्यादा चोट नहीं आई है। हालांकि सुरक्षित हैं बट गंभीर तरीके से घायल भी हो चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा बस इसी रोड पर बस की भी टकरार हुई, जो यहाँ से कुछ दूरी पर वो भी खाई में जा चुकी है। तो चलिए मैं आपको बस के पास ले जाकर दिखाता हूँ। ये है वो बस जिसके साथ ट्रक से टक्कर हुई। ये बस का आप कंडीशन देख पा रहे हैं, टूटी फूटी यहाँ पे चारों ओर पड़ा हुआ है और जिस तरीके से टकरार हुई है, मैं आपको पहले बस का पूरा मॉडल दिखाऊंगा। मैं कैमरामैन मिस्टर विक्रम से कहूँ, विक्रम आप दिखाएं जरा। इस तरीके से देखिए, इसकी जो टकरार हुई है पूरी बस की कंडीशन बिगड़ गई है। इस बस में कई सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन इस बस में मान्यता 4 लोगों को चोट लगी है और चारों घायल हो चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और 2-4 लोग अभी सरकारी अस्पताल में, जैसा कि मैं आपको मिला के लेकर आया था। तो ये बस की आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कंडीशन हो चुकी है। तो इस तरीके से जो टकरार हुई है, यहाँ पे बताया जा रहा था सूचना के मुताबिक कि यहाँ पर आप लोगों को जो टकरार हुई है वो किसके कारण हुई है। कारण हुई है, अभी इस समय ठंड पड़ रही है, कोहरा बहुत ज़्यादा तेज़ी से है, तो इस कारण से ये टकरार बहुत ही बुरी तरीके से हुई है।
चलिए, मैं अभी आपसे यहाँ पे एक दरोगा जी से आपको मिलवा रहा हूँ। ये बताएंगे आपको किस तरीके से ये घटना हुई थी, किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ था, कौन कौन कहाँ से हैं, वो आपको ये डिटेल में बताएंगे। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये एक्सीडेंट जो हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से हुआ है, कितने लोग घायल हुए, कहाँ से? लगभग आधा घंटा पहले जी बदायूं बिसौली रोड पर जी ट्रक और रोडवेज की बस में आमने सामने टक्कर हुई जी, जिसमें रोडवेज के ड्राइवर परिचालक व 4 सवारियों को चोटें आई, जिनको हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से 2 की स्थिति गंभीर थी। दोनों को रेफर कर दिया गया है बदायूं के लिए जी, और वो बदायूं चले भी गए हैं जी। और बाकी जो ट्रक के ड्राइवर है उसको भी थोड़ी बहुत चोट आई है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। दोनों गाड़ियाँ मौके पर पड़ी हुई हैं, स्थिति सामान्य है। बाकी और जो उच्चाधिकारीगण को अवगत करा दिया गया। चलिए, जिस तरीके से बता रहे हैं किस तरीके से भयानक एक्सीडेंट हुआ है, चलिए मैं आपको गाड़ी ले जाकर दिखाता हूँ कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर रीवा जिले के स्टेडियम में विभिन्न सामाजिक संगठनों की महिलाओं और बाल विकास विभाग के द्वारा महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ रीवा के थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर रीवा कलेक्टर इलाया राजा टी ने भी शिरकत की। स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में रीवा के स्टेडियम में महिला और बाल विकास विभाग और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर स्वच्छ रीवा और महिला सम्मान की शपथ ली। रीवा कलेक्टर कार्यालय पर मौजूद लोगों को महिलाओं के प्रति अच्छी भावना रखने और सम्मान करने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नगर निगम रीवा पार्टिसिपेट कर रहा है। इस मौके पर हम सभी को अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लेना होगा, ताकि स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया जा सके और अपने शहर को सुंदर बनाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे, जिन्होंने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। कि आज के कार्यक्रम में नारी शक्ति और उसकी सशक्तिकरण का हुआ था, तो हम लोग को अपने वो दैनिक जीवन में भी लागू करना चाहिए, नारियों का सम्मान करना चाहिए। और जैसे कि स्वच्छता अभियान का ऐप डाउनलोड करिए, फीडबैक भरिए, सब हो। और हम लोग को अपने एक से नहीं होगा, मतलब सारे करेंगे तभी हमारा देश साफ होगा। और हम लोग को रीवा को आगे बढ़ाना है। उनकी रैंकिंग 116 है, हमको नंबर 1 पे लाना है। थैंक यू, धन्यवाद। युष्मा अग्रवानी, थैंक यू। नहीं, आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद का ना जन्म दिवस भी है। उसके लेकर हम लोग आज यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे स्टेडियम पे एक कार्यक्रम आयोजन किया गया। उसमें सामाजिक संगठन है ना सभी शामिल है, नगर निगम महिला बाल विकास विभाग भी शामिल है। इस बार हमारे युवा दिवस की ना थीम रखा के स्वच्छ सर्वेक्षण और नारी सम्मान। अभी पूरी मध्य प्रदेश में रीवा जिले में नारी सम्मान के लेकर कल से अभियान शुरू किए हैं। आज है ना उनको शपथ भी दिलाया गया है। उसके साथ साथ हमारा है ना लड़कियां आज भी है ना वो दौड़ में शामिल हुई है, उन्होंने अपना है ना जोश दिखाया है, उसको सम्मान के शपथ है ना सभी लोगों को दिलाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में रीवा है ना इस बार भी ना पार्टिसिपेट कर रहा है। उसमें सभी लोगों की सहयोग के लेकर हम लोगों ने आज अनुरोध किए हैं। स्वच्छता ऐप है, उसको सभी लोगों को डाउनलोड करके उसमें फीडबैक देना। स्वच्छता ऐप के माध्यम से गंदगी को फ़ोटो खींच करके नगर निगम को भेज सकते हैं, नगर निगम तत्काल उसको रिस्पॉन्ड करेगा। उसके लेकर भी हम लोगों ने युवाओं से ना आज संवाद किए हैं। आशा है आज की युवा दिवस की अवसर पर हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण और नारी सम्मान इसको आगे भी है ना हम लोग करते रहेंगे और हमको सफलता मिलेगी। नहीं, आज मैंने संवाद के दौरान भी ये कहा है, युवा में ना जोश है, बट उस जोश को किस दिशा पे ना हम लोग है ना डायरेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सकारात्मक सोच के साथ समाज की है ना भले के लिए ना जब युवा है ना आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही है ना उनका कैरियर में भी सफलता मिलेगा। उसके साथ साथ हमारा देश और समाज और उनकी परिवार उसको भी है ना वो लोग है ना सम्मान प्राप्त करा सकेंगे। झारखंड दक्षिणी टुंडी के कटनिया पंचायत के ग्रामीण युवा संघ की ओर से पिकनिक सह मिलन समारोह का कटनिया पावर हाउस के तालाब के समकक्ष विक्रम सिंह वीर के नेतृत्व में आयोजन किया गया। झारखंड दक्षिणी टुंडी के कटनिया पंचायत के ग्रामीण युवा संघ की ओर से पिकनिक सह मिलन समारोह का कटनिया पावर हाउस के तालाब के समकक्ष विक्रम सिंह वीर के नेतृत्व में आयोजन किया गया, जो एक गैर राजनीतिक संगठन है। वनभोज सह मिलन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में दिगंत पत्र के संपादक आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है।
ये खेप कार्गो प्ले से राज्य पहुंची। इसे डीकेएस के पीछे स्टेट वैक्सीन स्टोर में रखा जाएगा। बुधवार शाम सब सेंटर्स के लिए वैक्सीन भेजी जाएगी। पहली खेप में आई वैक्सीन को सरगुजा, बिलासपुर समेत 4 सब सेंटर्स में भेजा जाएगा। कवारदा, मुंगेली, सूरजपुर, बेमितार के वैक्सीन मैनेजर टीका लेने पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में इन टीकों के वितरण, परिवहन और भंडार की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सभी जिलों में टीकाकरण के लिए मॉक ड्रिल और आपात स्थिति से निपटने का पूर्व अभ्यास भी किया जा चुका है। पहली खेप में छत्तीसगढ़ को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निर्मित कोविशील्ड के 3,33,000 टीके उपलब्ध कराए गए हैं। ये टीके ICMR द्वारा प्रमाणित हैं। स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर विमानतल से राज्य वैक्सीन भंडार तक टीकों के परिवहन के लिए इंसुलेटेड वैक्सीन वैन की व्यवस्था की थी। इसमें टीकों को अनुकूल तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखा गया। राज्य वैक्सीन भंडार से इंसुलेटेड वैक्सीन वैन के माध्यम से सभी जिलों में टीके भेजे जाएंगे। इसके लिए एक राज्य स्तरीय, 3 क्षेत्रीय और 27 जिला स्तरीय कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HBN न्यूज। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच 15 जनवरी को एक और बैठक होने वाली है। इस बैठक में किसान चाहते हैं कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापस लेने का निर्णय ले, ताकि इसके बाद वह आराम से अपने घर जा सकें। किसानों ने हाल ही में लोहड़ी का त्योहार अपने घर मनाया था। वह चाहते हैं कि सरकार अब जल्दी से निर्णय ले। अगर सरकार ने 15 जनवरी को भी टालमटोल किया तो किसान संगठन अपने प्रदर्शन को तेज कर देंगे और 17 जनवरी को राजपथ पर जाने का प्लान बनाएंगे। बिहार में बढ़ते अपराध और गिरती विधि व्यवस्था को लेकर बुधवार को प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने बिहार के नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हाथ में अब कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घरेलू रक्षा खरीद के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस विमान खरीदने को मंजूरी देने से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति CCA ने वायुसेना के लिए घरेलू रक्षा खरीद के तहत करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस विमान खरीदने को बुधवार को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। मोदी ने ट्वीट किया, मंत्रिमंडल के बुधवार के फैसले से हमारे सशस्त्र बलों की क्षमताओं में सुधार होगा, स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश को जल्द ही 28 नए निजी विश्वविद्यालय मिलेंगे। साथ ही प्रदेश में 51 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। दिनेश शर्मा बुधवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दिनेश शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनने के लिए 28 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं। अमेरिकी संसद कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हमले के बाद अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को पास कर दिया है। 232 वोट से इस महाभियोग प्रस्ताव को पारित किया गया है, जिसमें 10 रिपब्लिकन वोट भी शामिल हैं। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप इकलौते ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। महाभियोग प्रस्ताव में ट्रंप पर पिछले दिनों कैपिटल बिल्डिंग को लेकर विरोध के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस
हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, जीटी रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।